दिवाली यानी खूब सारी मिठाइयाँ और पटाखे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पटाखे फोड़ने का शौक होता है और इसमें हमें कई अलग अलग तरह के फायर क्रैकर्स या फिर कहो पटाखे देखने मिलते हैं, जैसे अनार, चक्री, फुलझड़ी वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब पटाखों को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? नहीं ना? तो चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं मुर्गा छाप पटाखे की। दिवाली में बच्चों द्वारा इसे ही सबसे ज्यादा फोड़ा जाता है क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं और ज्यादा हार्मफुल भी नहीं होते। तो चलिए देखते हैं इन्हें आखिर कैसे बनाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। सबसे पहले एक लेडी नॉर्मल पेपर की मदद से छोटे छोटे रोल बनाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इस लेडी ने ग्लू का इस्तेमाल किया और एक स्टिक को पेपर पर घुमाकर बड़ी आसानी से रोल बनाया। ये देखने में बड़ा आसान काम लगता है, लेकिन कभी कभार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है क्योंकि इन्हें बनाना बहुत मुश्किल काम है। काफी सारे रोल बनाने के बाद उन्हें इन चाचा के पास लाया जाता है जो उन्हें उनका रेड कलर देते हैं। यह प्रोसेस कुछ ही मिनट्स की होती है, पर यह कलर सूखने में घंटों लग जाते हैं, इसलिए इसे जल्दी सुखाने के लिए धूप में रखा जाता है। करीब 2 घंटे बाद ये रोल्स पूरी तरीके से सूख चुके हैं। उन्हें उठाकर एक लाइन में रखते हैं ताकि चाचा सभी रोल्स को एक साथ रख सके और उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। इन्हें रस्सी से इस तरह इसलिए बांधा गया है क्योंकि सभी रोल्स को फैक्ट्री में आगे के प्रोसेस के लिए ले जाया जा सके। फैक्ट्री में हम देख सकते हैं कि एक वर्कर कटिंग मशीन की मदद से इन रोल्स को कट करके उन्हें मुर्गा छाप पटाखे का आकार दे रहा है। और इस प्रोसेस के बाद लाखों पटाखे बनकर तैयार हो चुके हैं, जिन्हें ये लेडी एक सर्कल शेप वाले सांचे में भर रही है। वैसे पटाखों को इन सांचों में क्यों भरा जा रहा है, ये आपको आगे की प्रोसेस देखकर पता लग जाएगा। काफी सारे सांचों में पटाखे बनकर रेडी है, जिनके निचले हिस्से पर गीली लाल मिट्टी लगाई जाती है और उन्हें फिर से सूखने के लिए रखा जाता है। फिर एक बार धूप में सूखने के बाद इन सांचों को दूसरे वर्कर के पास लाया जाता है, जो पहले तो इन पटाखों पर गीली की गई बारूद लगाता है और फिर उसे सूखने के बाद पलटी कर देता है ताकि हर एक रोल में सही मात्रा में बारूद भरी जा सके। खैर, बारूद भरने के बाद ऑलमोस्ट पटाखे तैयार है, इसलिए इन्हें सांचों से अलग किया जाता है। अब इन पटाखों की लड़ियां बनाई जाएंगी और ऐसा करने के लिए इन्हें इस टेप के ऊपर चिपकाया जाता है। ये काम बड़े ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि इस टेप पर 14 पटाखों की एक लड़ी बनानी होती है। और ये होने के बाद ये लेडी सभी पटाखों के आगे बत्ती या फिर कहो फ्यूज लगाने का काम करती है, क्योंकि इसी की मदद से पटाखे जलते हैं।
और ऊपर से एक और टेप चिपकाई जाती है। इसके बाद सारा काम पूरा हो चुका है, इसलिए एक लेडी सभी लड़ियों को कट करके अलग करती है। जिसके बाद इन्हें पैक करके अलग अलग शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब बात करते हैं रोल कैप्स की, जिन्हें बच्चे चिटपिटी भी कहते हैं। रोल कैप्स को बच्चे इस नकली वाली बंदूक में डालकर उड़ाते हैं और ऐसा करने में इन्हें बड़ा मजा आता है। तो चलिए देखते हैं कि इन रोल कैप्स को कैसे बनाते हैं। पहले तो यहाँ एक वर्कर द्वारा रोल कैप को बनाने का सॉल्यूशन बनाया जाता है। देखने में ये किसी क्रीम की तरह लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये सॉल्यूशन पूरी तरह से बन जाता है तो इसे एक कंटेनर में भरकर दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहाँ पर इस रोल कैप को बनाने की पूरी प्रोसेस की जाएगी। यह वर्कर पतली कार्डबोर्ड शीट पर सॉल्यूशन के छोटे छोटे डॉट्स लगाने का काम कर रहा है। काफी सारे शीट्स पर यह सॉल्यूशन लगाने के बाद उन्हें अगली प्रोसेस के लिए भेजते हैं, जहां यह वर्कर उन शीट को खास तरह के गुलाबी पेपर पर चिपकाता है, ताकि जब भी इस रोल कैप को फोड़ा जाए तब ये बिना किसी दिक्कत के फटे। ये काम हो जाने के बाद इन पेपर्स को दूसरे वर्कर के हवाले किया जाता है और ये इन्हें दूसरी जगह ले जाकर प्रेसिंग मशीन से दबाता है, ताकि लगाया हुआ सॉल्यूशन पेपर के ऊपर सही से प्रिंट हो जाए। यह होने के बाद इन पेपर को सूखने के लिए दूसरे कंपार्टमेंट में लाया जाता है, जहाँ ये लेडी हर एक पेपर को अलग अलग सुखाने के लिए रख देती है। कुछ घंटों के बाद ये पेपर काफी सख्त हो जाते हैं, जो अगली प्रोसेस के लिए बिल्कुल तैयार है। इस प्रोसेस के चलते ये वर्कर शीट पर प्रिंट किए गए डॉट्स को एक लाइन में कट करने का काम करता है। फिर कट की गई चिटपिटी को इन लेडी वर्कर्स के पास लाया जाता है, जो इन्हें रोल करके छोटे से बॉक्स में भरने का काम करती है। बॉक्स में भरने के बाद दूसरी लेडी प्रति 10 बॉक्सेस का पैक बनाती है और आखिर में ये चच्चा इन्हें बॉक्स पैकेजिंग करके पूरी तरह से रेडी करते हैं।
सुतली बम, इसका नाम सुनते ही कुछ बच्चे डर जाते हैं क्योंकि पटाखों में यही सबसे ज्यादा जोर से बजता है, जिस वजह से इसे फोड़ने में भी कुछ लोगों को डर लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुतली बम को कैसे बनाते होंगे? अगर नहीं तो वीडियो को देखते रहिए। सुतली बम बनाने की शुरुआत बारूद से की जाती है, जिसके चलते एक वर्कर छोटे छोटे बॉक्सेस में कुछ मात्रा में बारूद भरने का काम करता है। ये होने के बाद उन्हें दूसरे कंपार्टमेंट में लाते हैं, जहां पर कुछ वर्कर्स इन बॉक्सेस पर ग्लू से रस्सी को बांध देते हैं ताकि वो बाद में छूट ना पाए। बांधे गए सुतली बम को ग्रीन कलर बनाने के लिए भेजते हैं। और बाद में उन्हें धूप में सुखाते हैं ताकि ग्लू अच्छी तरह से सूख जाए। तकरीबन आधे घंटे के बाद ग्लू पूरी तरह से सूख चुका है और हमारे हरे हरे सुतली बम आगे बत्ती लगाने के लिए भेजे जाते हैं, जहां पर एक लेडी वर्कर उनमें बत्ती लगाती है, जिसे करने के लिए सबसे पहले तो सुतली बम में होल किया जाता है और बत्ती अंदर डालकर उसे फिर एक बार ग्लू से चिपकाते हैं। यह सब हो जाने के बाद इन पर ब्रांडिंग सील चिपकाते हैं और बॉक्स पैकेजिंग के लिए रवाना करते हैं। यहाँ यह वर्कर हर बॉक्स में 10 सुतली बम भरकर उसे पैक कर रहा है, जिन्हें बाद में अलग अलग शहरों में भेजा जाएगा। दोस्तों अभी हम जिस फैक्ट्री में मौजूद है वहाँ स्काई शॉट बनाने का काम चल रहा है। वैसे आमतौर पर सभी ये बात जानते हैं कि पटाखे बनाने में ज्यादातर पेपर या फिर कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उस तरह यहाँ भी कार्डबोर्ड का एक बड़ा सा रोल इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इस रोल को एक मशीन में लगाया जाता है और ये मशीन कार्डबोर्ड को सही आकार में कट करके उसके छोटे छोटे रोल बनाती है। अगर स्काई शॉट छोटे आकार का हो तो मशीन में सबसे पहले उस आकार को सेट किया जाता है। वैसे यहाँ पहले तो बड़े ही आकार के रोल बनाए गए थे, जिन्हें वर्कर कटिंग मशीन में डालकर उसे 2 हिस्सों में अलग अलग करने का काम कर रहा है। कार्डबोर्ड रोल पूरी तरह से बनकर तैयार है, इसलिए अब इसमें दूसरे वर्कर द्वारा गन पाउडर या फिर कहो बारूद भरा जाएगा। ये वर्कर हर एक रोल में सही मात्रा में बारूद को भरता है ताकि इसे जलाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। ये होने के बाद बारूद से भरे हुए रोल्स को दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ रवाना किया जाता है, जहां ये वर्कर एक एक करके सभी रोल में इस सफेद गोलाकार चीज को डालने का काम कर रहा है। आप कह रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी चीज है, तो हम आपको बता दें कि इसे एरियल शेल कहते हैं। इसी की मदद से स्काई शॉट हवा में जाकर अलग अलग डिजाइन और अलग अलग कलर्स में दिखाई देते हैं। ये सब होने के बाद वर्कर्स स्काई शॉट की निचली और प्लास्टिक चिपकाकर उसे रैप करने का काम करते हैं।
और इस तरह हमारा स्काई शॉट पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब इसे दूसरे फैक्ट्री में ले जाकर इनमें फ्यूज या फिर कहो बत्ती लगाई जाएगी और ऐसे बनते हैं हमारे स्काई शॉट्स। दिवाली का त्योहार हो और चक्री की बात न की जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सालों से अनार और चक्री उड़ाने के लिए बच्चे दिवाली का वेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि चक्री को कैसे बनाते होंगे। चक्री बनाने की शुरुआत होती है स्टिकर से। सबसे पहले इन स्टिकर्स को मशीन में डालकर उन्हें कट करके अलग किया जाता है ताकि चक्री बनने के बाद उसके ऊपर इन्हें लगाया जा सके। वही फैक्ट्री की दूसरी ओर ये वर्कर कई सारे रोल्स में बारूद भरने का काम कर रहा है। ये होने के बाद यहाँ ये दादी इन रोल्स पर एक एक करके पेपर चिपकाती है। जिन्हें बाद में एक साँचे में रखते हैं और इन रोल को एक साथ घुमाया जाता है ताकि इन रोल्स को चक्री का आकार आ जा सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि काफी हद तक चक्री को उसका आकार मिल चुका है, पर यह पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसलिए इन्हें एक एक करके ब्रैकेट में रखकर कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दिया जाता है। कुछ देर बाद एक वर्कर इन चक्री को ब्रैकेट से निकालकर दूसरे वर्कर तक पहुंचाती है, जहां इनके निचली और इस प्लास्टिक को चिपकाते हैं ताकि जब इस चक्री को जलाया जाए तो अच्छे से घूम सके। ये होने के बाद इन्हें फिर एक बार धूप में सूखने के लिए रखते हैं और आखिर में उस पर स्टिकर लगाया जाता है। ஆமா மாதிரி அத்தை நல்லா இல்ல மாதிரி இல்லையா इस तरह चक्री पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है, जिन्हें बॉक्स पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक में रैप करते हैं। तो देखा आपने किस तरह कुछ घंटों में ही हमारी मनपसंद चक्री बनकर तैयार हो चुकी है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको दिवाली में कौन सा पटाखा सबसे ज्यादा पसंद आता है कमेंट करके जरूर बताना। गाइज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।